हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चरैवेती क्लासेस। आज है 3 सितंबर 2021 और ये हम लोगों का डेली करंट अफेयर्स का शो है। इसमें हम लोग आज के पूरे दिन का जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं या फिर करंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो 2022 इसकी मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसकी मेज़बानी गुजरात राज्य करेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री अभी विजय रूपानी है। गुजरात के सीएम विजय रूपानी है। उन्होंने यह घोषणा की है कि डिफेंस एक्सपो 2022 की मेज़बानी गुजरात राज्य करेगा और यह गुजरात के गांधीनगर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने किसको RINN का CMD नियुक्त किया? तो अतुल भट्ट जो है वो RINN के CMD फिर से नियुक्त हो गए। RINN का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINN का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 18 फरवरी 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। RINN का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने एक गार्डन का उद्घाटन किया। उस गार्डन का नाम पूछा जा रहा है आपसे। तो उस गार्डन का नाम न्यूट्री गार्डन है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अभी हम लोगों की स्मृति ईरानी जी है। स्मृति ईरानी ने इस गार्डन का उद्घाटन किया, न्यूट्री गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने किस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो एक्सिस बैंक पर RBI ने 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अब एक्सिस बैंक ने KYC रिलेटेड कुछ गलत काम किया जिसके कारण इस पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। अब बात यहाँ पे एक्सिस बैंक की आ रही है। एक्सिस बैंक से रिलेटेड कुछ फैक्ट है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो इसके CEO कौन है? तो इसके CEO अमिताभ चौधरी जी हैं। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के CEO हैं। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। और एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 3 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद में इसकी स्थापना हुई थी, अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ग्रिड ने कौन सा प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार जीता? पावर ग्रिड ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यानी ATD पुरस्कार जीता है। पावर ग्रिड की यहाँ पे बात आ रही है। तो पावर ग्रिड से रिलेटेड कुछ चीज़ हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहला है, पावर ग्रिड की स्थापना कब हुई थी? 23 अक्टूबर 1989। पावर ग्रिड का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महिलाओं के लिए कौन सा पहल का उद्घाटन किया? तो 7 पहल का। यह जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। इन्होंने महिलाओं के लिए 7 पहल का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड है। पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक एक जीता है। तो वह किसने जीता है? यह क्वेश्चन है। तो प्रवीण कुमार ने पुरुषों के ऊंची कूद में रजत पदक जीता है। यह 2.07 मीटर का छलांग लगाए थे जिसके कारण इनको रजत पदक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी टोक्यो ओलंपिक से ही रिलेटेड है। कौन 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? पहले भी मैंने इसके बारे में बताया था, अभी भी यह फिर से 1 पदक जीती है, अवनी लेखारा। इनका टोटल 2 पदक हो गया है। 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में इनको फिर से कांस्य पदक मिला है। इसके साथ ही यह 2 पदक जीतने वाली महिला बन गई है। इससे पहले यह स्वर्ण पदक जीती थी इसी पैरा ओलंपिक गेम में।
गोल्ड मेडल जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है NUE लाइसेंस पर समिति कौन गठित करेगा? तो RBI इस पर एक समिति गठित करने वाली है। RBI से रिलेटेड कुछ चीज़ है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने भी कई बार इसको रिपीट किया है। RBI के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। उसके बाद RBI की स्थापना कब हुई थी? मुंबई में। और कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है यह क्वेश्चन, RBI की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया? हाल ही में PM मोदी ने कितने रुपए के सिक्के का अनावरण किया या जारी किया? तो 125 रुपए के सिक्के का। एक इस्कॉन नाम का संस्था है जिसके कि संस्थापक प्रभुपाद नाम के एक व्यक्ति थे। इनका 125वां जयंती पर PM मोदी ने 125 रुपये का सिक्का जारी किया है। अब इस्कॉन की बात आ रही है, इस्कॉन के बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं। इसकी स्थापना 13 जुलाई 1966 को न्यूयॉर्क में हुई थी और अभी इसका मुख्यालय वेस्ट बंगाल के मायापुर नामक शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस किस को नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में 3 नए सदस्य जुड़ गए हैं, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे। 3 नए सदस्य NDB में शामिल हो गए। अब NDB की यहाँ पे बात आ रही है, NDB के बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं। इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा 2015 में की गई थी। एग्जैक्ट अगर आपको इसका डेट पूछा जाए तो 2014 में ही हुई थी, 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 2015 से इसका काम वगैरह शुरू हुआ था। उसके बाद इसका मुख्यालय पूछा जाता है कहाँ पे है? तो शंघाई चाइना में है और इसके अभी वर्तमान के अध्यक्ष मार्कोस पाड्रो ट्राइजो हैं और इसके संस्थापक ब्रिक्स के सभी देश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसने बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 जीता है? तो एलेजांड्रो प्रीतो। यही फोटो के कारण इनको यह अवार्ड मिला है। यहाँ पर एक पक्षी है, इस पक्षी का फोटो इन्होंने खींचा है जिसके कारण कि इनको यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, BSF के नए DG का पदभार किसने संभाला? तो पंकज कुमार सिंह ने BSF के नए DG का पदभार संभाला है। अब बात यहाँ पे BSF की आ रही है। हम लोग जानते हैं BSF का स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 को। BSF का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। उसके बाद लद्दाख ने किसको राज्य पशु और किसको राज्य पक्षी घोषित किया है? लद्दाख में राज्य पशु और राज्य पक्षी चेंज हो गया है। तो हिम तेंदुआ अब यहाँ का राज्य पशु है और काली गर्दन वाली क्रेन यहाँ की राज्य पक्षी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर लॉन्च किया? तो IIT रोपर ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड एयर प्यूरीफायर लॉन्च किया है। इसमें एक पौधा से एयर प्यूरीफाई किया जाएगा, तो यह IIT रोपर ने यह बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, एक टॉपिक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 का घोषणा कर दिया गया है। इसमें 5 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। मोहम्मद अमजद साकिब, यह एक दूरदर्शी है जिसे पाकिस्तान में सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं में से एक का स्थापना किया है, जिसके कारण इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। दूसरा है फिरदौसी कादरी, तीसरा है स्टीवन मुंशी, चौथा है वॉचडॉग, 5वां है रॉबर्टो बेनेल। इन 5 को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर इसके बारे में भी लिखा गया है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स।